दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे अगर कोई कहे कि एक लड़की जो मिस इंडिया बनी, जिसे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतों में गिना गया, जो ओबरॉय जैसे अमीर खानदान की बहू बनी, वो जिंदगी के आखिरी दिनों में भूख प्यास से तड़पते हुए एक नौकर के घर में पड़ी रही। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है लीला नायडू की। नाम सुना है ना? नहीं सुना तो आप जान लीजिए, क्योंकि ये कहानी बॉलीवुड के सबसे दुखद किरदारों में से एक है। लीला का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां पढ़ाई, समझ और क्लास का माहौल था। उनके पापा थे वैज्ञानिक, जो खुद मैडम क्यूरी के साथ काम कर चुके थे। माँ थी फ्रेंच, यानी बचपन से ही इंटरनेशनल ठाट। पढ़ाई स्विट्जरलैंड में हुई। चेहरे में गजब की मासूमियत, चाल में शालीनता और आंखों में जादू। 1954 में जब वो सिर्फ 14 साल की थी, तब उन्होंने फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीत लिया। उस वक्त ये खिताब जीतना बहुत बड़ी बात थी। इतनी कम उम्र में इतनी शोहरत मिलने के बाद भी लीला का सर नहीं घुमा। वो सादगी में यकीन रखती थी। कई जाने माने मैगजीन ने उन्हें दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत औरतों में शामिल किया। महारानी गायत्री देवी के साथ उनका नाम लिया गया। सोचिए कितना खास चेहरा था उनका। लेकिन ये खूबसूरती उन्हें खुशियां नहीं दे पाई। 17 साल की उम्र में उन्होंने तिलक राज ओबरॉय से शादी कर ली। ओबरॉय ग्रुप के होटलों वाले वही खानदान, आप तो सभी जानते ही होंगे। शादी के बाद 2 जुड़वा बेटियां हुई, माया और प्रिया। लेकिन रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला। सिर्फ 2 साल में दोनों अलग हो गए। कोर्ट ने बेटियों की कस्टडी तिलक को दे दी। लीला के लिए ये सबसे बड़ा झटका था। वो माँ थी, लेकिन अपनी ही बेटियों को नहीं पाल सकती थी। टूटे हुए दिल को संभालने के लिए उन्होंने फिल्मों की तरफ रुख किया। 1962 में अनुराधा फिल्म से उन्होंने डेब्यू किया। फिल्म नेशनल अवार्ड जीत गई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं। उसके बाद उन्होंने ये रास्ते, ये प्यार के और द हाउस होल्डर जैसी फिल्मों में काम किया। उन्होंने सत्यजीत रे, जेम्स आइवरी और मर्चेंट जैसे बड़े फिल्म मेकर्स के साथ काम किया। डेविड लीन ने तो उन्हें अपनी फिल्म डॉक्टर ज़िवागो में भी लेना चाहा, लेकिन लीला ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ ग्लैमर डॉल नहीं बनना चाहती थी। वो चाहती थी अगर मैं किसी फिल्म में हूँ तो उससे मेरी बात होनी चाहिए, मेरी पहचान होनी चाहिए। राज कपूर ने उन्हें 4 फिल्मों का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने ये भी ठुकरा दिया। उन्होंने खुद कहा था, मैं बस शोपीस नहीं बनना चाहती। वो खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, लेकिन शायद बॉलीवुड के लिए बहुत आगे की सोच रखने वाली थी। जब बाकी सब हीरोइनें सिर्फ गाने और डांस में व्यस्त थी, तब लीला सोचती थी कि महिलाएं पर्दे पर क्या रोल निभा रही हैं। एक दौर आया जब लीला ने फिल्मों से दूरी बना ली और अपनी जिंदगी को फिर एक नए तरीके से जीने की कोशिश की। एक दौर आया जब लीला ने फिल्मों से दूरी बना ली और अपनी जिंदगी को फिर एक नए तरीके से जीने की कोशिश की। उन्होंने दूसरी शादी की डॉम मोरियम से। वो एक नामी अंग्रेजी कवि और लेखक थे। दोनों की मुलाकात एक इंटरव्यू के दौरान हुई थी और वही मुलाकात प्यार में बदल गई। लेकिन ये रिश्ता भी उनकी किस्मत में लंबा नहीं लिखा था। डोम शराब पीते थे, गुस्सैल थे और लीला को अनपेड सेक्रेटरी की तरह इस्तेमाल करते थे। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, मैं उसे मैसेज करती थी, उसका फाइनेंस देखती थी, उसके काम के पीछे भागती थी और बदले में क्या मिला? अकेलापन। 25 साल रहने के बाद लीला और डोम अलग हो गए। अब लीला अकेले थी। बेटियां उससे दूर, फिल्म इंडस्ट्री उससे दूर और उसका पति भी। धीरे धीरे उसके पास काम नहीं रहा, पैसे नहीं रहे और ना ही कोई अपना। उन्होंने मुंबई के कोलाबा में एक फ्लैट किराए पर लिया, लेकिन वो भी इतना छोटा था कि खुद अकेली एक कोने में पड़ी रहती थी। उन्होंने अपने बाकी का सामान किराए पर दे रखा था। जिस औरत की खूबसूरती के चर्चे पेरिस से लेकर लंदन तक होते थे, जिसकी तस्वीरें वोग मैगजीन में छपती थी, वो अब तंगी में जी रही थी। उन्हें अर्थराइटिस हो गया था, चलना फिरना मुश्किल हो गया था, खाने पीने की तकलीफें थी। उन्हें देखने वाला कोई नहीं था। लोग कहते थे कि वो इतना अकेली हो गई थी कि अगर कोई उनका हाल पूछने भी आता तो आंसू ही आंसू बहने लगते। आज जब हम सोशल मीडिया पर किसी को सुंदर कह के फॉलो करते हैं, उसकी लाइफस्टाइल को देखकर जलते हैं, तो एक बार लीला नायडू की कहानी भी याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि जो दिखता है वो हमेशा सच्चाई नहीं होती। लीला की जिंदगी एक आईना है जिसमें हम सबको देखना चाहिए कि कैसे ग्लैमर की दुनिया की चमक के पीछे कितना अंधेरा हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी सच्ची लगी,
दिल से छू गई तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक अभिनेत्री की नहीं बल्कि एक औरत की, एक माँ की, एक अकेली आत्मा की पुकार है। लाइफ की इस रील में लीला का किरदार अब भी जिंदा है, हमारी यादों में, हमारी बातों में और उस सबक में जो उन्होंने बिना कुछ कहे हमें दे दिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।